नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम हैं झंझारपुर में और झंझारपुर में जरा इन लोगों के चेहरे को देखिए। ये सब काम करने वाले मजदूर हैं। क्या करते हैं आप लोग? मजदूर करते हैं। मजदूर लेबर क्लास का लेबर का काम। तो ये लोग लेबर का काम करते हैं और ये वास्तव में जनता है जो दिल की बात बोलते हैं। अच्छा, आप लोग लेबर का काम करते हैं तो अभी चर्चा हो रहा होगा सब जगह कि चुनाव है, वोट डालना है। तेज धूप है, क्या विचार हुआ है? क्या आप लोग देखिए, इस विचार हुआ है यहाँ सामाजिक न्याय का जो नेता है, जो यहाँ जो है हमारे बिहार का जो बदहाल स्थिति है उससे जो उबारेंगे वही नेता को हम लोग चाहते हैं। उसी नेता को देखते हुए जैसे प्रधानमंत्री है हमारे देश के, तो प्रधानमंत्री का भी देखते हैं जो काम अच्छा है। तो प्रधानमंत्री यहाँ लोकल जैसे विधायक MP MLA जो बन के जो जीत के जाता है वो साला 6 महीना तक आता ही नहीं है क्षेत्र में। तो जैसे रामप्रीत मंडल हुआ, झंझारपुर का विधायक हैं, अभी सांसद के लोकसभा के टिकट दे दिया, अभी आए हैं, फिर जीत के जाएंगे, 5 साल नजर नहीं आएंगे झंझारपुर। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो हमेशा हमसे मिलते हुए रहें? जी समस्या को लेकर जी हम लोग चाहते हैं जो हम लोग मिलते रहें, नहीं तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव में चाहेगा तो आपके पास दो सामने, एगो सुमन महासेठ है, गुलाब यादव है, दोनों में कौन आपको लगेगा? तो देखेंगे उसमें सुमन महासेठ अगर काम या भी होगा तो सुमन महासेठ, या गुलाब यादव जी होगा तो गुलाब यादव। उस पर जो सबको निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। दोनों में से आप किनको जानते हैं? सुमन महासेठ को जानते हैं या गुलाब यादव को जानते हैं, जिसको आप देखते हैं जानते हैं जाने के बारे में? किसको दोनों में? इससे तो हम गुलाब यादव को भी जानते हैं नज़दीकी से, लेकिन सुमन महासेठ जो है ना वो ठीक है। अभी फिलहाल से जानते हैं सुमन महासेठ को? कैसे जानते हैं? देखे हैं चेहरा, देखे हैं चुनाव, पिछले चुनाव में भी देखे हैं, लड़े थे चुनाव। पिछले चुनाव लड़े थे, विधानसभा से लड़े थे, BJP के टिकट से लड़े थे, पिछले बार मुकेश सहनी वो अहमद से लड़े थे मंडल से, तो वहाँ भी देखे थे, चर्चित किए थे। इस बार लोकसभा का टिकट दिया हुआ है हम पार्टी से, वो मुकेश सहनी, तो उससे यहाँ आए हुए हैं झंझारपुर। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस द्वारा चर्चा क्या चल रहा है, आप लोग क्या विचार है? कौन नेता आपको इस बदहाली से उबारेगा, या मोदी जी का क्या कर रहे हैं? मेरे लोग का रोजगार नहीं देंगे से हम बच्चे रोजगार तो मिले रहा, काम करिए ना खेत में। कहाँ काम कर रहे हैं हम लोग? रोजगार हम लोग का कहाँ परदेसी है, हम लोग के घर में बैठल हो। सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ सर, हाँ जी सरकार, एकदम सरकार। आदमी को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सरकारी नौकरी के लिए जैसे तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया हुआ है 17 साल बना 17 महीना, तो उसमें देखे हैं कुछ भी दिया था, तो उसी आधार पर अगर हम लोगों को नौकरी मिलेगा, नौकरी बेरोजगारी का जाए, बेरोजगारी भत्ता दे नवजुवक। कारीगर के लिए तो पैसा देता है ना कारीगर, साल में एक बार। नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है हम लोग का, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं विश्वकर्मा योजना जिसमें जो काम करता है अभी प्रधानमंत्री लागू किया है, लेकिन मिलना तो शुरू नहीं हुआ है। गरीब आदमी देखेगा जब तो गरीब आदमी आगे देखेगा, गरीब आदमी को नहीं देखेगा तो आगे क्या देखेगा? गरीब आदमी कहता पैसा पर वोट खरीद लेता है, तो क्या कीजिएगा? हम पैसा नहीं चाहिए, हमको वोट देंगे, हम गरीब आदमी का। कि नेता कहता है कि गरीब आदमी सब तो जाकर पैसा ले लेता है, कोई बोतल ले लेता है, कोई कुछ लेता है। राशन कार्ड नहीं है, अभी 3 बच्चे हैं, राशन कार्ड मांगने के लिए 5 किलो अनाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा हमको। 3 बच्चे हैं, नहीं राशन कार्ड अनाज नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल रहा अनाज नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो अनाज कहाँ से मिलेगा? राशन कार्ड के बोलते हैं बनाने के लिए, तो बोलता है इतना लगेगा इतना लगेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं है, कहाँ जाएंगे? कहता है कि इस बार देश का लड़ाई है, तो देश बचाना है तभी होगा, इसलिए मोदी को वोट, ये लोग कहते हैं। तब क्या कीजिएगा? क्या करें, मेरे लोग का राशन नहीं भेट रहा, कहीं ब्लॉक जाता था कोई बोलता है 500 रुपया लो, कोई लो 5000 रुपया दो, तो कोई भी नहीं देता है। मेरे लोग परदेसी आदमी है, ते द्वारे कहाँ दिलाएगा राशन कार्ड? तो फ्री में देता है 4 किलो, 5 किलो देता है, 4 किलो कैसे मिलता है? वो भी में आप कमती हो रहा है, पहले कुछ भी दे रहा था, अभी कुछ भी दे रहा है। पहले क्या कहता है बादाम का दाल दे रहा था, पहले बहुत कुछ हर डिपार्टमेंट दे रहा था, लोग का डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं। कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? यानी कि दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और दूसरे क्षेत्र के आदमी सबसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि ये दाल भी देता है, 100 राशन कार्ड देता है, घसलेट भी देता है। कौन देता है? आंगनबाड़ी केंद्र में मिलता था हम लोगों को दाल उस टाइम। मोदी जी देते थे कि? मोदी जी के राज में चल रहा था ये बात।
तो मोदी जी के राज में है तो फिर सब कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं देंगे, लालटेन को बहुत जगह नहीं, सब देते हैं, सबको मिला के हम लोग सबको चलेंगे, मिला के हम लोग चलेंगे। सबको मिला के चलिएगा। अच्छा, 5 लाख वाला कार्ड आयुष्मान भारत वाला आप लोग को मिला है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला है इससे, कुछ भी कार्ड नहीं बना आप लोग का? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। विक्रम कार्ड नहीं बना हम लोगों को। आयुष्मान भारत नहीं बना जो 5 लाख का फ्री में इलाज होता है, 5 लाख तक का? कुछ भी नहीं मिला। क्या लोग को आप लोग को मिला है कि नहीं? नहीं, आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है, नहीं मिला है हम लोगों को। कहता कि जिसके पास राशन है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड में, राशन कार्ड पर तो बन जाना चाहिए। राशन कार्ड में है, नाम तो है, लेकिन नहीं अभी तक बना है। बनाने के लिए ब्लॉक में या बोला डीलर के पास भेजते हैं साइबर वाला को, वो सब आया नहीं ना, गाँव घूम के नहीं बनाया। तो किसको पता है गरीब मजदूर को जो जा करके साइबर में साइबर वाला पर जाते किसी कैंप पर, तो वो 100 रुपया 500 रुपया चार्ज मांगता है, तब बना के देता है आयुष्मान कार्ड। तो ये कहाँ से हम मजदूरी करके जो है वो 500 टका कहाँ खर्च करके उस आयुष्मान कार्ड बनाने जाएगा? तो मिला जुला के सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। आप लोग गड़बड़ है सर, सुधार करने के लिए तो इस बार बदलिएगा। इसलिए बदलना चाहते हैं, सब बदलना चाहते हैं, सब बदलना चाहते हैं। बदलिएगा तो किसको बदलिएगा? गुलाब यादव कहते हैं हम भी काम कर रहे हैं, सोमन महतो सब फिर गड़बड़ जाएगा। कहने से थोड़ी होगा, कहने से हम भी कहते हैं काम करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं जो पूरा देश को हम काम किए हैं, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर दिए, यहाँ क्या गो आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है? अब एको को गरीब को नहीं मिलता है। 5 साल में दिखा दीजिए कौन ब्लॉक में लिस्ट निकाल के जो क्या गो इंदिरा आवास बंटवारा हुआ है। 5 साल में तो नहीं देखे हैं जो योजना तो मिला ना, विश्वकर्मा योजना बोला गया। कहाँ अभी लागू हुआ कार्ड पर? अभी साल में कारीगर सबको जितना है, अगर आपके पास लोहा काम करते हैं तो उसको वैसे भी मिलता है 12,000 रुपया साल में। जी नहीं, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, किसी को दिखा दी कहीं नहीं मिलता है सर। मैक पर आगे ऊपर अलॉटमेंट है, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग प्रचार करते हैं जो ये कुशल कारीगर को इतना देते हैं, प्रधानमंत्री ये देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ योजना है ना, आप लोग को नहीं मिल रहा है। योजना है मोदी जी के गारंटी में कार्ड में ना है, यहाँ धरातल पर तो किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पूछ लीजिए जो ये 10 20 50 आदमी है, किसी आपके अगल बगल में किसी को नहीं, हम तो नहीं सुने किसी को मिलते हुए। अगर कहीं कोई अभी प्रोसेस समझे कि ये ऐसे कार्ड बनाने से हो सकता है आप लोग को आधार कार्ड जमा करना या कोई चीज़ कागज मांगता तो वो भी तो बताता भी नहीं, वो भी नहीं बताता। वो भी तो ब्लॉक्स में जहाँ होता है तो ब्लॉक से सरकार को चाहिए ना, क्या नहीं बताता? नहीं, मुखिया कहाँ बताता है ना, मुखिया वार्ड में कौन सब वोट लेता है, आपने वोट लेकर के बना प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उसके बाद कुर्सी पे जाते हैं जाकर मुखिया मंजर जीत के बैठ जाता है घर पे और कुछ नहीं, दुनियादारी कुछ नहीं करते गरीब के लिए। क्या तो चलिए देखिए, ये तमाम गरीब लोग हैं जो कि गाँव घर में जा कर के जो रोजी रोटी कमाते हैं और दैनिक जो पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। लेकिन आज संजय झा ने मीटिंग में जो बात कही है वो अगर घुमा के समझे तो ये लोग भी वही बात कर रहे हैं कि प्रतिनिधि चुनाव जीत के जाते हैं फिर आते नहीं हैं मिलने के लिए, जबकि उनका दायित्व बनता है कि लोगों से मिले, इनके सुख दुख में मिले, बात करें। तो संजय झा ने अनाउंस किया है ये कि मंच से कहा है और पूरे जनता के बीच में कहा, जो ताली भी बजी है, कि इस बार अगर रामप्रीत यादव जीत के जाते हैं तो 3 रामप्रीत मंडल जीत के जाते हैं तो अगले 3 महीना तक सबके एक एक घर में जाकर के मिलेंगे। ये संजय झा ने कहा है और ये बात क्यों कहनी पड़ी ये झंझारपुर की एक एक जनता जानती है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।